हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि मैं इसको इसलिए शुरू किया इस चैप्टर को पढ़ाना कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, ड्रा द एप्रोप्रिएट फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। तो ये है, मैंने देखिए कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में कितने होते हैं 7। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन मैंने दर्शाया है डॉट्स इस तरह से, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस तरह से दर्शाया है। देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन के बाहर देख रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए गोला गोला जो स्ट्रक्चर बना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है 4, और ये जो डॉट वाला है आपका, ये किसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है आपका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बेटा इसका अगर ये शेयरिंग कर लेता है इससे, तो क्लोरीन का 7 तो पहले है ही, ये शेड वाला इसके साथ गिना जाएगा, ये इसके साथ गिना जाएगा, क्योंकि बराबर शेयरिंग हो रही है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा, इससे करेगा तो इसका 5 होगा, इससे करेगा इसका 6 होगा, इससे करेगा इसका 7, इससे करेगा इसका 8। कार्बन के 8 पूरे हो जाएंगे, और क्लोरीन का 7 था, तो ये शेयर वाला एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट होता है वो हमेशा अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशंस करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस ज्यादा स्टेबल होती, बता दिए थे इसके पहले लेक्चर में, मैंने बताया ही था। तो ये ध्यान से देखिएगा, आपको ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, हम इसके आगे आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें पूछा है कि स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। यहां कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1। यहां कितने की शेयरिंग हो रही है, 1। यहां कितने की शेयरिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन। यहां माने सारे क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए इसमें बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होगा, देख लीजिएगा। ये कार्बन है, अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहां क्या होगा, यहां सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखिए ये आपका Cl हो गया, ये देखिए सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, 1 2 3 और 4। याद रखिएगा CCl4 में जो है कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। याद रखिएगा इसमें कितने हैं, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस क्या हो गया, पूर्णतया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसको लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो ये नोट कर लीजिएगा CCl4 का स्ट्रक्चर। चलिए अब ये क्वेश्चन पहला था। दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, देखिए नोट कर लिए आप इसको। चलिए ठीक है, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद हम गए करवा दें, संभवतः मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चंस नंबर 2, देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसे ये फॉलोइंग कंपाउंड दिए गए, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को बताना है और बॉन्ड भी बता दीजिएगा क्या कैसा बनेगा, देख लीजिएगा। तो जैसे पहला है आपका क्या है, पहला इसमें दिया गया है, फर्स्ट ए नंबर कर दे रहे हैं, ए में दिया है, मान लीजिए CH4 दिया है, एक बार इसको शायद बता दिए तब भी फिर से बता दे रहे हैं। बी नंबर पर दिया गया है C2H6 दिया गया है, सी नंबर पर दिया है C3H8 दिया है, और डी नंबर पर दिया है C2H4, और ई नंबर पर दिया है C2H2। ये देखिए इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बताने हैं, आपको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा जरूर। इसको मैंने एग्जाम्पल में बता भी दिया, फिर से बता दे रहे हैं इसको, क्योंकि इसका ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथेन का पूछ सकता है, एथेन है, अभी आगे बताएंगे कैसे इनका UPSC नेम करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पहला है आपका CH4। देखिए आंसर देखिए बेटा, पहला मैं बता रहा हूं, पहला क्या है CH4। देखिए कार्बन जो होता है, याद रखिएगा, कार्बन का 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन 2 4 होगा, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इसमें 1 ही रहेगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, जैसे भी दर्शाना हो, आप ऐसे दर्शा रहे तैसे दर्शाइए। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन हमने कैसे दर्शाया, इसको ऐसे दर्शाया है ना, ये डॉट। तो अब देखिए कैसे ये बनता है स्ट्रक्चर। देखिए हमने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट रहता है वो अपनी इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन करना चाहता है। तो इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन करने के लिए वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान ट्रांसफर करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। तो ये सब तरीके हैं जिसको कि मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड बता चुका हूं। कोवैलेंट बॉन्ड मैंने बता चुका है इसके पहले लेक्चर में, वही उसी का सब स्ट्रक्चर से बन रहा है, उसी का इलेक्ट्रॉन डायल स्ट्रक्चर, उसी का बॉन्ड सब बन रहा है। आप तो देखिएगा, तो हमने देखिए कार्बन है, तो कार्बन देखिए हमने लिख दिया कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। हमने लिख दिया कार्बन, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कितने हाइड्रोजन है देख रहे हैं इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। तो हमने 4 हाइड्रोजन लिख दिया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। इनके भी बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, 1 ऐसे बनाएंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऐसे है, तीसरे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और चौथे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए इनके बीच में, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए जैसे ये इससे किया, ये देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन इससे किया, ये इससे शेयरिंग किया, ये इससे शेयरिंग किया और ये इससे शेयरिंग किया, है कि नहीं। ये हो गया, कार्बन हाइड्रोजन के दो पूरे हो गए। अब बीच वाला कार्बन, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में जोड़ा जाएगा, ये ऐसे बनाते रहे। तो कार्बन के कितने हो जाएंगे, 2 2 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के 8 हो जाएंगे और इन सबके दो पूरे हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C, एक सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। इसमें भी कितने होंगे, 1 2 3 4 4 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे CH4 में, बना लीजिएगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसी तरह से आपका अगला बता रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब जो हम बता रहे हैं आपको C2H6 का स्ट्रक्चर। देखिए C2H6 में आप तो ये दिमाग में बैठ गया होगा कि C2H6 की ये हो गया हमारा। अब इसकी बारी है दूसरा B नंबर, इसे C2H6 का बनाना है कि नहीं। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है कि नहीं। तो देखिए 2 कार्बन है, ये कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, है ना, 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। हर कार्बन का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताए थे ना इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, मैंने बताया था ऐसे बोले से, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, है ना हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसा है, देखिए ऐसे दर्शा दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, 1 2, हर के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये 1 2 और ये 3, ये हाइड्रोजन है। बोलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए कैसे होता है, देखिए कार्बन की शेयरिंग हो जाए इसके साथ, 1 इसका 5 हो जाएगा, इससे करा दिए इसका 6 हो जाएगा, इससे करा दिए इसका 7 हो जाएगा। अब इसको 1 चाहिए, इसी तरह से इससे करा दीजिए, इससे करा दिए, इससे करा दिए, है कि नहीं।
इन सब के क्या हो गए, पूरे हो गए। लेकिन इनको भी एक चाहिए, अभी इसका एक बचा हुआ है, अभी आपस में शेयरिंग कर लेंगे। देखिए कैसे शेयरिंग करेंगे, देखिए शेयरिंग कर लेगा ये से, ये देखिए ये कार्बन इससे कर लिया, इस कार्बन का 8 हो गया। अब ये कार्बन इससे कर लिया, थोड़ा सा इधर आना चाहिए था, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना, अभी ये इससे कर लिया है ना। देखिए यानी कि ये कार्बन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन इधर कर, इस कार्बन ये, अब देखिए कार्बन के हो गया 8, 2 2 4 2 6 2 8 इसका हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी हो गया, इन सब के 2 2 पूरे हो गए। तो इस तरह से आपका C2H6 का स्ट्रक्चर भी बना। इसका जैसे बाढ़ में कैसे बनेगा, कितने बनेंगे तो बना दीजिएगा, C सिंगल बॉन्ड C, 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ है कि नहीं, तो बन जाएगा ये H H H H H और H, देख रहे हैं ना, ये बन जाएगा इसका, क्योंकि एक एक की शेयरिंग हुई इसलिए सिंगल बॉन्ड बना है, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला बता रहे C3H8, ये भी बना दीजिए, नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा आप लोग। चलिए C3H8 की बात करते हैं, इसकी बारी आ गई। तो इसमें भी वही है, 3 कार्बन्स रहेंगे, याद रखिएगा कितने कार्बन्स रहेंगे इसमें, 3 कार्बन्स रहेंगे, है कि नहीं। और तीनों कार्बन्स आपस में फिर शेयरिंग करेंगे, कैसे करते देखिए, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो अब आगे बता रहे हैं, C नंबर है, बेटा ये जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए C3H, अभी कार्बन हम फैला रहे हैं, 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 1 हाइड्रोजन 3 इसके साथ हो गए, 1 इसके साथ हो गया, 1 इसके साथ हो गया, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ और 1 इसके साथ। देखिए 3 3 6 2 8 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन तो आपको मालूम ही है, कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 4, ये 1 ऐसे बना रहे हैं, इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का पहले, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का है। इस कार्बन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और ये 4 है ना। इस कार्बन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन में कितने हैं, 1 2 3 और ये 4 है ना। हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 1 है, इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ रहेगा हाइड्रोजन का, इसका 1 हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, 1 इसके साथ हाइड्रोजन रहेगा, 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ रहेगा। अब देखिए इसके साथ रहेगा ये। अब देखिए कैसे बन रहा है, शेयरिंग देखिए करा रहे हैं, इससे शेयरिंग करा दिए, इसका कितना हुआ 5, इससे करा दिए, इसका कितना हुआ 6, इससे करा दिए, इसका कितना हुआ 7। अब इसको चाहिए तो बगल वाले कार्बन से शेयरिंग कर लिया, इससे देखिए ये आपका कितना हो गया, इस कार्बन का ये दिख रहा है ना, 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन का हो गया। इस कार्बन में कितना हुआ 5, अब इससे शेयरिंग करा दिए, इसका है ना, इससे शेयरिंग करा दिए। अब इसका ये इस कार्बन से शेयरिंग कर लिया, इसका भी 8 हो गया कि नहीं। अब लेकिन इसका कितना है, 2 2 4 2 6 हो रहा है, इसको 2 करा रहती है आपका, इसका ऐसे कर लेगा ये इसका भी हो गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन का करा दिए, ये हाइड्रोजन शेयरिंग कर लिया। अब गिनेंगे देखिए 8 हो जाएगा सबका, देख लीजिए ये शेयरिंग हो गई ना। देखिए गिनिए कि कार्बन इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 हाइड्रोजन के पूरे हो गए। अब इसका देखिए कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का 8 हो गया। इस कार्बन में देखिए 2 2 4 2 6 और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा 8, इसका हो गया। इसका 2 भाई 2 ये हाइड्रोजन का ना इसके साथ है, 1 इसके साथ 1 इसके साथ, 2 2 4 2 6 2 8 इसका हो गया। इस कार्बन में देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का भी हो गया, सबके 2 2 पूरे हो गए। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बन गया C3H8। तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा, देख लीजिए ऐसे बनाएंगे, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन शेयर किए हैं क्या, तो ये बना दिए। इसके साथ 2 जुड़े हैं तो ये 2 बना दिए। इसके साथ कितने जुड़े होंगे, 3 जुड़े हुए तो 3 बना दिए। तो इस तरह से आपका क्या है, C3H8 का स्ट्रक्चर बन गया, है कि नहीं। C3H8 का स्ट्रक्चर वाला देख लीजिए कितने, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन।
तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब ये 2 और है, इसको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। डॉटेड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर पूछता है, बॉन्ड कौन सा है ये भी पूछता है, तो दिमाग बैठा लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब हम बताने जा रहे हैं C2H4 का। चलिए C2H4 C2H2 बता दें, खत्म हो जाएगा। नोट कर लिए इसको। चलिए ठीक है, ये कौन सा नंबर था? ये C नंबर था। चलिए अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको अगला स्ट्रक्चर C2H4 का। चलिए ये D नंबर है C2H4 का। अब जान ही रहे हैं कि कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर सेल में वही 2 और 4 होता है। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हमने दर्शाया ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन हमने दर्शाया ऐसे। वो आपके ऊपर है, जैसे भी दर्शा लीजिए, कहीं कहीं स्टार बना देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितने कार्बन है इसमें, देखिएगा 2 कार्बन है। 2 कार्बन है ना, एक कार्बन ये, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया। कितने हाइड्रोजन इसके साथ? 1 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, है ना। अब इलेक्ट्रॉन बनाइए और शेयर कराइए। देखिए जैसे इसके इलेक्ट्रॉन से, इसमें कितने हैं? 4 हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इस कार्बन के भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब ये हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन के 1-1 ही है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया। इसी तरह से 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया, 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया। अब शेयरिंग करा दीजिए खुद ही। देखिए 1-1 का शेयरिंग कराइए, इससे पहले ये शेयरिंग करा दिए, इसका 4 था 5 हो गया, इससे करा दिए, इसका कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसको 2 चाहिए, अब 2 चाहिए तो ये इसके साथ पूरी शेयरिंग करेगा, इसके साथ, देख रहे हैं ना, ये इसके कार्बन के दोनों से कर लेगा, तो इसका 8 हो जाएगा, 4 2 6 2 8। और इसका आगे कितना होगा? इससे करा दिए, देखिए 1 इससे करा दिए, 1 इससे करा दिए हाइड्रोजन से। अब इसका कितना होगा? अब ये कितना हो गए? 2 2 4। अब इससे करा दीजिए पूरा, ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये ऐसे बना देते हैं जिससे समझ में आए। 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो 2 से शेयरिंग 2-2 हो गई ना, ये 2। अब इससे करा दीजिए कार्बन का, ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये कार्बन 2 2 4 2 2 2 4 और 2 6 2 8 है, इसका हो गया। इसका देखिए 4 2 6 2 8, इसका हो गया कि नहीं? तो यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई दोनों कार्बन की। तो इसको अब कैसे बनाएंगे? इसका बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा। अब हाइड्रोजन से सिंगल हुआ, तो ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ये देखिए ये बनेगा स्ट्रक्चर इसका। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इससे डबल बॉन्ड बन रहा है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए ना, 4 2 6 2 8 इसका हो गया, 4 2 6 2 8 इसका हो गया, तो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए। अभी बता दे रहे हैं लास्ट वाला, ये तो बन ही गया इसका डी का, है ना। अभी इसका बता दे रहे हैं, क्या नाम है? ई वाला। चलिए कैसे बनेगा ये जानते हैं। चलिए अब देखिए C2H2 है ना, कार्बन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, है ना। कैसे उसको बनाएंगे देखिएगा। कार्बन 2 ही है ना, तो एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 1 2 हाइड्रोजन है ना। अब बनाइए इलेक्ट्रॉन, 3 4 इसमें है इलेक्ट्रॉन, तो हमने दर्शा दिया इसको, क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, ऐसे दर्शा दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 3 इसका है कार्बन का, इसका 1 हो गया, इसका कितना है? 1 2 3, इसका ये हो गया ना। अब ये कार्बन के हैं। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने दर्शाया इससे, ये हाइड्रोजन का हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब देखिए शेयरिंग बेटा कराएंगे। 4 इस कार्बन के पास थे, 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहले से थे। अब हाइड्रोजन से अगर हम शेयरिंग करा दिए, देखिए ये शेयरिंग करा दिया हाइड्रोजन से, तो इसका 5 हो गया। अब इस कार्बन को कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो अब ये बगल के कार्बन से 3 शेयरिंग कर लिया, देखिए बना दे रहे हैं ये देखिए शेयरिंग कर लिया, है कि नहीं। इस कार्बन का हो गया। अब इस कार्बन का पहले 4 था, अब शेयर लेकर 7, अब इससे करा दिया हाइड्रोजन से, देखिए
इससे करा दिया हाइड्रोजन से। अब ये 3 क्या हुआ, 4 5 हो गया, और ये 3 8 इसका भी हो जाएगा। देखिए ये है कि नहीं। तो अब देखिए कार्बन का ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 बन गया कि नहीं। 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। देखिए 3 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन की, देखिए डाटा 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है इसमें। तो अब इसको बेटा कैसे बनाएंगे, देखिए सी 3 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड सी, और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। देखिए यहाँ एक से इसलिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक से सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड बन गया। बना लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ना 3, ये देख रहे हैं ना, ये लिख दे रहे हैं 3 शेयर्ड, 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 कार्बन एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। इसको बना लीजिएगा। देखिए हर में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग में बनता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग में कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ है। ये चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया। तो ये कार्बन एंड डिस कंपाउंड में कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते थे, उसको मैंने करवा दिया। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नोट कर लिए इसको। चलिए ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। आप इस लेक्चर में हम इतना ही बता रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप इस लेक्चर को देखिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये तैयार हो जाए। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसमें अगर कोई दिक्कतें आप होती है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, मैं कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा उसको। तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, और ये जो मैंने बनाया इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।